भगवान, थक गई। चलो अच्छा हुआ मैंने साफ सफाई भी कर ली, नहा भी लिया, पूजा भी हो गई। अब चलो जल्दी से मैं चाय बना देती हूँ, क्योंकि लग रहा है कि सासू माँ उठ गई हैं। एक तो इस ठंड में ना हाथ पैर भी नहीं चलते और धूप है कि निकलती नहीं है। प्रिया कहाँ हो तुम? चाय चाहिए थी, लाओ जल्दी से। जी बस अभी लाई। प्रिया तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए, फिर तुम रोज लेट क्यों कर देती हो कि मुझे चिल्लाना पड़ता है? आज तो आपकी छुट्टी है ना जी। आज घर में बहुत काम था ना, इसलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में ना लगकर फटाफट सारी सफाई की, पूजा की, नहाया धोया, फिर जाके चाय बनाई, तो थोड़ा लेट हो गया। अच्छा ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब बताओ मार्केट से क्या क्या लाना है। जी अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। माँ जी चाय पी लीजिए। ला बहू, इतना लेट क्यों कर दिया है आज? माँ जी थोड़ी साफ सफाई में लगी थी ना, इसलिए लेट हो गया। माँ जी आपसे पूछना था कि मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है। ये मार्केट जा रहे थे तो मैं सोच रही थी सामान मंगा लूँ। बहू, नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात में ही बना ली थी, मेरे बेड के नीचे रखी हुई है, तो जाके रमेश को दे देना, ठीक है? और हाँ बहू सुनो, अपना काम सारा जल्दी खत्म कर लेना और रश्मि के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ, उसे ढंग से तैयार करा लाना। रमेश जी ये पर्ची ले लीजिए, इसमें सासू माँ ने सारी चीजें लिख दी हैं, तो वो सारा सामान आप लेकर आ जाना। और जाइए जल्दी से, फिर नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है प्रिया, मैं जाता हूँ। अरे उठो दीदी, अभी तक सो रही हो? लड़के वाले आते ही होंगे। क्या यार भाभी, अभी तो बहुत टाइम है। वैसे भी ये नुमाइशें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। अरे दीदी, ये तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है। चलो फटाफट चाय पी कर तैयार हो जाओ, फिर ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है, माँ जी ने बोला है। ठीक है भाभी, मैं नहा लेती हूँ फिर चलती हूँ। ठीक है दीदी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी। हेलो सचिन। भाई साहब, आपकी बेटी तो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही संस्कारी है। नमस्ते बेटा जी, आप बहुत ही सुंदर और सुशील हैं। बिल्कुल मेरे बेटे के साथ उसकी राम और सीता की जोड़ी लगेगी। भाई साहब, आपका भी बेटा मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही नेक दिल और सुशील है लड़का। बहू तुम्हें लड़का कैसा लगा? माँ जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिएगा। मेरा मतलब है दहेज वगैरह की क्या डिमांड है, वो आप पूछ लीजिएगा। अरे बहू, रमेश ने तो पहले ही बात कर रखी है और ये भी कह रहे थे कि कुछ नहीं चाहिए उनको, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना, ऐसा बोल रहे थे। चलिए माँ जी वही देखते हैं क्या बात हो रही है। अब तो लड़का और लड़की दोनों पसंद आ गए हैं एक दूसरे को, तो अब शादी की बात कर लेते हैं। तो हम पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर आपको बता देंगे। अंकल जी, मैं रश्मि की भाभी हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल जी आपसे एक बात पूछनी थी, बुरा मत मानिएगा। हाँ हाँ बेटा जी, पूछिए। अंकल जी आपकी कोई अगर डिमांड हो तो आप अभी बता दीजिए। नहीं नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप तो समझदारी हैं, जो चाहे अपनी बेटी को दे दीजिएगा। अच्छा अंकल जी, ऐसी बात है? तो अंकल जी हम तो 1 रुपए की शादी करना चाहते हैं। चुप रहो प्रिया, क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे बहू, ये क्या कह रही है? सारी बनी बनाई बात बिगाड़ जाएगी। आपकी बहू कैसी बातें कर रही है? या कोई मजाक चल रहा है क्या? ये क्या मजाक है? भला आज के जमाने में 1 रुपए में शादी होती है कहीं? अरे अंकल जी, मैं वही तो जानना चाहती हूँ कि आपको क्या चाहिए। प्रिया, तुम सचमुच पागल हो गई हो। चलो तुम अंदर। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? देखो रमेश जी, मुझे कोई शौक नहीं है शादी तोड़ने का और ना ही कुछ बोलने का। मैं आपको सिर्फ समझाना चाहती हूँ कि आजकल ऐसे ही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात मानो तो ये रिश्ता मत कीजिए। मम्मी, तुम अपनी ये लाडली बहू को ना चुप करवाओ। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी ये बर्बाद कर देगी। बहू इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी चुप हो जा। प्रिया, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। ठीक है जी, नहीं बोलूंगी कुछ भी।
माफ कर दीजिएगा अंकल जी, गुस्सा मत होइएगा। थोड़ी सी बड़ी लड़की की शादी है तो थोड़ा सा अटेंशन तो रहता ही है सबको घर में। तो आपको अपनी पत्नी को समझा के रखना चाहिए ना, किसी को कुछ बोलने से पहले उसको 100 बार सोचना चाहिए। आखिर हम लड़के वाले हैं, सुनने थोड़ी ना आए हैं यहाँ। चलो इस बार तो मैंने छोड़ दिया है, नेक्स्ट टाइम से आप अपनी वाइफ को ना समझा के रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं और आप मुहूर्त निकलवा के हमें बता दीजिएगा। ठीक है भाई साहब। हेलो अंकल जी, प्रणाम, पैर छूता हूँ। हाँ बेटा, सदा सुखी रहो। हाँ बेटा, और बताइए शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बस बढ़िया ही चल रहा है अंकल जी। अब लड़की वाले हैं तो थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। हाँ बेटा, वो तो सही बोल रहे हो तुम। और बेटा, हम यह जानना चाह रहे थे कि आप लोगों का क्या बजट है शादी का? जी अंकल जी, आप चिंता ना करें, हम ठीक ठाक से ही शादी करेंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं ये सोच रहा था कि दहेज में एक गाड़ी आप अपनी बहन को दे देते तो अच्छा रहता। बस आपकी बहन के लिए ही सोच रहा था कि कहीं आए जाएगी तो अपनी खुद की गाड़ी से आएगी। बस यही सोच रहा था। लेकिन अंकल जी, आपने तो पहले कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा, वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा अपनी बहन के लिए। एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी देने का सोच रहे हो तो ये हम कुछ करते हैं तुम्हारे लिए, बाराती कम ले आएंगे तो उससे जो पैसे बचेंगे तो उससे तुम बड़ी गाड़ी दे देना। जी अंकल जी, रखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी ये डिमांड पूरी कर पाऊँ। क्या हुआ बेटा, बड़ा परेशान दिख रहा है। अरे माँ, लड़के वालों का फोन आया था, वो बड़ी गाड़ी के लिए बोल रहे हैं। अब मैं क्या बताऊँ, इतने तो पैसे ही नहीं है कि मैं उनको बड़ी गाड़ी दे पाऊँ। बेटा, शायद उस दिन प्रिया बहू सही कह रही थी, इंसान को पहचानने की अक्ल हमसे ज़्यादा है उसमें। ठीक है, ये पहली डिमांड है तो पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास तो इतना कुछ नहीं है देने के लिए। ठीक है माँ। हेलो बेटा। हाँ अंकल जी, पैर छूता हूँ। सदा खुश रहो बेटा। बेटा, मैं ये बोल रहा था कि मैं अपने बेटे के लिए एक फ्लैट खरीद रहा हूँ इंदौर में, तो 25 लाख में पड़ रहा है। तो उसमें से 15 लाख अगर तुम जुगाड़ करके दे देते तो सही होता, क्योंकि तुम्हारी ही बहन को रहना है वहाँ। हमारा क्या है, हम तो बुढ़े बुढ़िए गांव में ही रहेंगे, लेकिन हो गया आपका दामाद और आपकी बहन रहेगी वहाँ। अंकल जी, बट इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। बेटा, जुगाड़ कर लो अगर कहीं हो जाए तो। ठीक है अंकल जी, रखता हूँ। क्या हुआ बेटा, क्यों सर पकड़ के बैठा हुआ है आज? इतना परेशान क्यों लग रहा है? लड़कों वालों ने फिर से कोई डिमांड कर दी क्या? नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में उससे 4 गुना ज्यादा पैसा लग गया है। अब मैंने जो कर्जा भी लिया था वो भी अब सब खत्म हो गया है। और लड़के वाले हैं तो वो पैसे मांग रहे हैं, बोल रहे हैं फ्लैट खरीदना है तो आपकी बेटी को ही रहना है, तो 10-15 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब इतना जुगाड़ कहाँ से हो पाए माँ? और लड़के वाले भी कोई हमसे इज्जत से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम उनके बराबरी ही नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि हम तो कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं। मैंने तो आप लोगों को पहले ही कहा था, लेकिन आप लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। मेरी बात मानिए तो शादी के लिए अभी भी मना कर दीजिए। रश्मि दीदी के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, और इनके अभी जो ये डिमांड कर रहे हैं ना, इनके अभी और मुंह फटते ही जाएंगे मांगने के लिए। तुम चुप रहो प्रिया, तुमसे मैंने पूछा क्या? मैं देख लूंगा जो मुझे करना होगा। तो तुम्हें पता है हमारे खानदान की कितनी बदनामी हो जाएगी? तो क्या बदनामी के डर से आप अपना घर बेच देंगे क्या? माँ देखो, अपनी बहू को समझा लो, तुम मेरे से पचर पचर नहीं करे और यहाँ से लेके जाओ। बहू चुप हो जा। ठीक है माँ जी, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप लोग ना बहुत पछताओगे। रमेश जी, गाड़ी नजर नहीं आ रही है, कहाँ रखी है? जी वो अंकल जी, डिलीवरी नहीं हो पाई आज गाड़ी की, आप पेपर रख लीजिएगा, गाड़ी सीधे आपके घर तक ही आ जाएगी। पंडित रुको, ये शादी नहीं होगी, शादी रोक दो, सबसे बड़ी आइटम ही गायब है। अंकल जी प्लीज आप ये शादी मत उड़वाइए, आपके पैर पड़ता हूँ, आप पेपर रख लीजिए, कल सुबह आके गाड़ी आपके घर पहुँचा दूंगा मैं। नहीं रमेश, ऐसा नहीं हो सकता। दीदी शादी मत तोड़वाइए भगवान के लिए। नहीं, ये शादी हो ही नहीं सकती किसी कीमत पे, बिना गाड़ी दिए कोई शादी नहीं हो पाएगी। अरे अंकल जी टेंशन क्यों लेते हैं आप, वो आ गई गाड़ी, देखिए। है पुलिस की गाड़ी? ये पुलिस किसने बुलाई?
अब तो मैं नहीं बचूंगा, अब तो जेल में जाके चक्की ही पीसूंगा। अरे कोई बात नहीं, अपने घर की बात है, गाड़ी कल भेज देना। नहीं नहीं अंकल जी, आपको तो ये पुलिस की गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। और रही शादी की बात, तो ये शादी अब नहीं हो सकती किसी कीमत पर। जाओ अब सब तुम लोग जेल में जाकर वहाँ चक्की पीसो। दहेज लेने आए हैं, सीधे मुंह दहेज मांगना भी नहीं आता। आप सब लोग भिखारी हो एक नंबर के, मांगते तो दहेज ही हो, लेकिन इतना घुमा फिराकर मांगते हो कि लड़की वालों की तो जान ही निकल जाए। आप लोगों में और पहले के लोगों में बस इतना ही फर्क है कि वो पहले सामने सामने से बोल देते थे कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना दहेज चाहिए, और आप लोग घुमा फिराकर बोलते हो कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, जो भी देना है अपनी बेटी को देना है। सीधे सीधे मांगो ना, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्या बीतती है बेटी के घर वालों पर, ये जो आप लोग दहेज मांग मांग के उनको परेशान करते हो। अब तुम लोग सब जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे। और आप लोग भी सुन लीजिए, दहेज लेना अगर अपराध है ना, तो दहेज देने वाला भी अपराधी ही होता है। नहीं प्रिया, तुम सही कह रही थी, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। ये लालची लोग हैं, कल मेरी बहन को मार देते इस दहेज के चक्कर में। मैं ही पागल था जो मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। माफ कर देना प्रिया मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे समझाया और मेरी बहन को इस जानवरों से बचाया। ये दहेज के लालची हैं, ये पता नहीं पैसों के चक्कर में मेरी बहन की जिंदगी तो बर्बाद ही कर देते। बहुत बोल लिया प्रिया तुमने, अब मैं बोलती हूँ। मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया, इसलिए तुम्हें दहेज मांग रही हूँ। क्या इसमें गलत क्या है? तो आंटी जी, क्या बेटी के माँ बाप 22 साल तक उसे पालते पोसते हैं, उसे पढ़ाते लिखाते हैं, तो उसके लिए तो आपने नहीं दिया दहेज। आप ये दहेज के नाम पे जो ढोंग कर रहे हो ना, सब अपने बच्चों को पालते हैं, सब अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। अगर आपने अपने बेटे को पढ़ाया है, तो हमारी माँ ने भी अपनी बच्ची को पढ़ाया है। और आप तो एक औरत हो, आपको तो समझना चाहिए। चलो अब तुम लोग जेल में वहां जाकर चक्की पीसोगे। और प्रिया जी, आपकी बहादुरी की तो दाद देनी पड़ेगी, आप जैसे लोग होने चाहिए। दहेज के लालची लोगों की जगह तो असली जेल में ही है। तो देखा आप लोगों ने, एक भाभी ने अपने ननद के लिए क्या क्या किया, उसको इस लालची शादी से भी बचाया। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।